शर्मिला बीबी, अभी जो कमेटीज बनी है, आर यू लाइक होपफुल कि ये सारी इश्यूज जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे वंस फॉर ऑल? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो, कोई और इश्यूज हो, रिलीफ मिलना है फ्लड के यहाँ पे इफेक्टिव जो है सिंध के अंदर उनको, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी या अभी भी कोई कदगन बाकी रह जाएगी? जी शुक्रिया राना साहब। देखिए, कमेटीज़ बनना अच्छी बात है क्योंकि यहीं पर बैठ के डिलिब्रेशंस होती हैं और डायलॉग होता है। शायद 100% सारी चीज़ें मनोवन अग्री ना हो और ज़ाहिरी बात है दोनों तरफ का अपना एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुश असलूबी से आगे की जानिब ज़रूर बढ़ेंगी। देखिए, हमारा मकसद क्या था? ये सारा जो मसला शुरू हुआ इसी वजह से शुरू हुआ क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अच्छी बात कही और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया कि BISP के तहत आप सैलाब ज़दगान को रिलीफ दें। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसके तहत आप पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो इस वक्त सैलाब की जद में आए हुए हैं उनको अगर आप कैश ट्रांसफ़र देते हैं तो उनकी हालत ज़ार में कुछ बेहतरी हो सकती है। और ये बात उन्होंने की जब उन्होंने पंजाब के सैलाब ज़दगान का और सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। गो कि उन्होंने ये इस बात का भी एतराफ़ किया और इट वाज इन गुड जेस्चर कि उन्होंने कहा कि जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्योंकि द मैग्नानिमिटी ऑफ द कैलेमिटी इज़ सो ह्यूज कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जिस तरह 2022 के फ्लड्स के अंदर हमने BISP को इस्तेमाल करते हुए लोगों को 25,000 कैश ट्रांसफ़र दिया था, तो इस दफ़ा भी ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये बात जो है वो उनको बड़ी नागवार गुजरी। अब बात ये है कि जब आप बात करते हैं कि मेरा पैसा मेरा पानी मेरी मर्जी, तो माजरत के साथ ये आपका पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है, ये आपका पानी नहीं है, ये आवाम का पानी है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक मैकेनिज़्म मौजूद है। NIFC के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेशक पंजाब को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो GDP में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से हो, एग्रीकल्चर के हवाले से हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हवाले से हो, वो सिंध है। कराची सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जी। तो बात यह है कि हम टैक्स की मद में भी ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं और हमें मिलते भी, क्योंकि हम छोटा सूबा है तो हमें उस मुनासबत से कम मिलते हैं, क्योंकि NIFC के अंदर तो पॉपुलेशन भी एक पैरामीटर है ना जी, कि पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड किया जाएगा। तो पंजाब की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, तो ये कह देना कि मेरा पैसा ये आपके घर का पैसा नहीं है, ये आपकी अपनी ज़ाती मलकियत नहीं है, ये आवाम का पैसा है और आवाम पे खर्च होना चाहिए। और जब कोई अच्छा मशवरा दे तो उसके ऊपर सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए, ना कि समझना चाहिए कि आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो कैश की बात होती है, तो कैश आप लोगों को इसलिए नहीं मिलता या इसलिए देने में थोड़ी सी हर्डल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं कि कोई ट्रस्ट डेफिसिट है कि सिंध गवर्नमेंट उसको मिसयूज करेगी या कोई और रीजंस भी हैं? जी देखिए, हम कैश मांग नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि BISP के तहत सर्वे हो चुका है, घरानों की निशानदेही हो चुकी है, लोगों को ऑलरेडी हर 3 माह बाद 10,000 रुपये मिलते हैं। आप उसी को इस्तेमाल करके, उसी डेटा को इस्तेमाल करके, आइडेंटिफाई करके कि ये सैलाब ज़दा फैमिली है, उसको आप 25,000 दें, 50,000 दें, जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट चाहे वो करे। सो आई थिंक इस पे किसी किस्म की किसी को कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी जेब में तो मांग नहीं रहे ना, पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही कि हमें कैश दे दो हम बांटेंगे, हम तो कह रहे हैं ये तरीक़ेकार है। पंजाब को भी मिलेगा, KPK को भी मिलेगा, बलूचिस्तान में भी होगा, सिंध में भी होगा, ये तो पूरे पाकिस्तान में होगा। ठीक है। पीपल्स पार्टी इज नॉट आस्किंग फॉर कैश कि जी हमें दे दें इतने पैसे हम बांटेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी जी, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिक ऑन दिस। जी जी, बात ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN का कोई बहुत नेचुरल अलायंस नहीं है। हम दो मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ है, हमारी सियासत का तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और क्योंकि हमने आगे लेके चलना है जमहूरियत को, हुकूमत भी चलानी है, क्योंकि किसी को मेजॉरिटी तो मिली नहीं और PTI तो बात करने को तैयार नहीं थी, वरना शायद हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं।
اب جب آگے آپ نے چلنا ہے تو اختلافات تو رہیں گے. ان اختلافات کو حل کرتے ہوئے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے آگے چلنا آسان کام نہیں ہے. اٹ از اے چیلنج فار اس, اٹ از اے چیلنج فار دیم. اوکے کچھ چیزیں ہم انہیرنٹلی آن پرنسپل ہم نہیں اگری کرتے, ٹھیک وہ ان شاید چیزوں کے اوپر ایڈیمنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہونی چاہیے, بیکاز دے بلیو ان دیٹ. ٹھیک بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بہت سینسٹیو ہیں, چاہے وہ مزدور ہو, کسان ہو, عوام ہو, خواتین کے ایشوز ہوں, وہاں پر شاید وہ تھوڑی کمپلینسی دکھاتے ہیں. لیکن ہمیں جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم نیویگیٹ کر کے چیزوں کو ایک خوش اسلوبی کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں. یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں نا. تو اب بات یہ ہے کہ بالکل اس طریقے سے چلے گا. ٹھیک اتنی تنخواہ میں اتنی کام کی بات نہیں ہے, جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ. دیکھیں عوام کی خدمت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے, اور اس وقت بھی جھگڑا ہمارا کیا ہے, وی آر ناٹ آسکنگ فار منی. ہم تو کہہ رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کرو. ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ سیلاب زدگان کی حالت زار جو ہے وہ ایسی ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. پلیز ہیلپ دیم. جب آپ کے پاس ایک طریقہ موجود ہے, ایک بی ایس پی کی شکل میں ایک انسٹرومنٹ موجود ہے, یوز اٹ. اوکے, کوئی یہ ریزن تو نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے کوئی پی ٹی آئی والے جو ہیں 16-17 لوگ ایسے ہیں ممبرز, وہ آپ کے ساتھ, آپ سے مراد میری حکومت کے ساتھ, سینیٹر صاحب کی طرف دیکھنا پڑے گا, حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں, اور بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ان کی میٹنگز بھی چلتی رہتی ہیں. کچھ 16-17 ممبرز ہیں, اور اس میں وہ کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں. مطلب ان کی نوڈ اگر مل جائے تو وہ کہیں بھی چلے جائیں گے. نا اس کے بعد آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں پہ جو کاؤنٹ کیا جا رہا تھا, یعنی کہ پیپلز پارٹی پہ جو کاؤنٹ کیا جا رہا تھا, وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. اس وجہ سے تو آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم نہیں مل رہا. آپ ہنس رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے, دیکھیے آئی ڈونٹ نو ایشو کیا ہے. جی پنجاب سے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جی پنجاب کے لوگوں کی جو اس وقت ضروریات ہیں اس کا ادراک ہمیں ہے, اینڈ وی بلیو کہ ان کی مدد ہونی چاہیے. اب انٹرنیشنل ڈونر سے اگر آپ بات کرتے ہیں یا آپ کلائمیٹ فنڈ کی مد میں پیسے لیتے ہیں تو کہا جا رہا ہے جی بھیک ہے. اٹس ناٹ بھیک, دس از آور رائٹ. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ فنڈ ہم نے قائم کیا تھا نا پی ڈی ایم کے دور میں, جب COP 27 میں گئے تھے, تو یہ تو فنڈ ہم نے ہی قائم کروایا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت وزیر خارجہ یہ انہوں نے بہت ایفرٹ لگائی ہے اس میں کہ وہ یہ فنڈ قائم کریں. اور اس لیے کیونکہ پاکستان جو دیگر ممالک جو گیس ایمیشنز کرتے ہیں اور جس کے منفی اثرات پاکستان پہ آتے ہیں اور پاکستان کی عوام سفر کرتی ہے, یہ اس کے لیے تھا کہ جی ہمیں یہ دس از آور رائٹ ہمیں دیں تاکہ ہم لوگوں کی زیادہ رسائی تو کریں. اب اس کو کہا جا رہا ہے بھیک ہے. بھائی کیوں بھیک ہے, وائی؟ ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے پھر IMF کے پاس بھی جو آپ قرضہ لینے گئے ہیں وہ بھی بھیک ہے.